लोगों के दिल भी कैसे पत्थर थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मेरी बेटियां मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने। आज एक फितना बड़ी तेजी से चल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां धर्म छोड़ रही हैं और इश्क के तूफान में अंधी होकर के न जाने किस किस के गले पड़ जा रही है। फिर कुछ दिन के बाद रोडों पे पड़ी मिलती है, कभी बैग में मिल रही है, कभी कटी ट्रेन में मिल रही है, कहीं नालियों में मिल रही है, कहीं लाशें जला दी जाती है, कहीं मोमबत्ती में पैक कर दी जाती है। मेरी बेटी सुन तो सही, जब हुजूर नहीं आए थे तेरी औकात क्या थी? तुझे कत्ल करते टाइम बाप का हाथ नहीं कांपता था, माथे पे पसीना नहीं आता था। तुझे पैदा करने के बाद जिसके घर में पैदा होती थी वही दफन कर दिया जाता था। आज दुनिया तालीम तालीम गाती है, जिसके तालीम के चर्चे हैं। अगर उस मुल्क की बात की जाए तो उस मुल्क की बरतानिया की अपनी हकीकत ये थी कि किसी कमजोर को जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा कमजोर पैदा होता तो गवर्नमेंट का हुक्म ये था कि सगी माँ बच्चे को लेकर के जाती, पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी, बच्चा मर जाया करता था। मजबूत बच्चा होता तो उस बच्चे को जीने का अधिकार था। सोच तो सकी, न बेटी जिंदा रह सकती थी, न कमजोर जिंदा रह सकता था। इसी बरतानिया की तारीख है। एक माँ को खुदा ने बेटे से नवाजा, जब उसकी गोद में बच्चा आया, बड़ा कमजोर बच्चा था। हुकूमत का पैगाम आ गया कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, अगर कमजोर रखेगा मुल्क की कमजोरी का सबब बनेगा। जाई से जाकर के पहाड़ से फेंक दे। माँ होती है यार, अगर काना बेटा हो तब भी माँ के लिए चांद होता है, काला बेटा हो माँ के लिए सूरज होता है, अपाहिज बेटा हो माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। माँ को औलाद बड़ी प्यारी होती है। हुक्म आया है हुकूमत का, बेटे को पहाड़ से जाके फेंको। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, पहाड़ की चोटी पर गई, जाके नीचे को झांक के देखा, गहराई थी। माँ का दिल तड़प गया, रोने लग गई। कहती बेटे अगर हुकूमत का खतरा न होता तो मैं तुझे सीने से लगा के पालती, पूरी जिंदगी कांधे पे रखती। ए मेरे बेटे मजबूरी है, क्या करूं? माँ ने ये कह के बेटे को जब सीने से जुदा किया, पहाड़ से नीचे फेंका, माँ के हाथ उठ गए। रो के कहा था या अल्लाह कब तक ये बेटे मारे जाएंगे, कब तक कमजोर मारे जाएंगे? खुदा की कसम जब ये सदा निकली उसके दिल से, 12वीं तारीख को मक्के से ऐलान किया गया था अब कोई कमजोर नहीं रोएगा। जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला का लगते जिगर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सरज़मीन सीलपुर, नौजवान सीलपुर। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह। कोई औकात नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं पूरी इंसानियत पे कर्म किया है मेरे नबी ने। ये जो डिबेट में बैठ करके ना पीला जुब्बा पहन के बकवास करते, सामने आ कसम खुदा की हुजूर की सीरत पर यही कहता उठेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। खुदा की कसम हमारा नबी वो है जिसने सर झुकाना नहीं सिखाया, जिसने सर उठाना सिखाया। सर उठाना सिखाया है। कमजोरों को जिंदगी हुजूर की वजह से मिली। ये बरतानिया की तारीख है। फिर अरब की तारीख आप देखें, बाप बेटी को कत्ल करते थे। एक दिन ना हुजूर बैठे, बहुत गौर से सुनो जी हज़रत, तवज्जो है सारे लोगों। अभी थके तो नहीं है पीछे वाले लोग, नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। वो कहा था किसी ने नाच खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न की, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। बेशक बेशक बेशक, हाँ कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते रहे। ये थी बरतानिया की तारीख। अब देखें यहाँ पर अब की तारीख, हुजूर की बारगाह। एक सहाबी, बेटियां मेरी बात बहुत गौर से सुनो, जब सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो ये बात याद रखना, जब जी चाहे ना दुनिया के फैशन में डूबने का तब ये बात याद रखना। सुहाबी हुजूर के आके हुजूर के कदमों में बैठे, नाम है दहिया कल्बी। कहते हैं या रसूल अल्लाह अब ईमान नहीं लाए, कहते हैं बड़ा गुनाह किया मैंने जिंदगी में, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया दाहिया तौबा कर ले, बख्शवाना मेरा काम है। हजरत दाहिया कल्बी ने अपने कुफ्र से तौबा की और इस्लाम के दामन में आए।
जैसी दामन में आए ना फिर हिचकी भर के रोने लगे। बहुत गौर से बात सुनिए जी हिचकी भर के रोने लगे। हुजूर ने फरमाया दाहिया अब क्या हुआ? कहते हुजूर हाँ गुनाह बहुत बड़ा है, लगता नहीं बख्शा जाऊंगा। जिब्रील आ गया, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो अगर इसने तौबा कर ली ना तो अल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। तो हुजूर फरमाने लगे दाहिया अल्लाह कहता है जिसने पिछले से तौबा कर ली मैं आइंदा उसको नहीं दिखाऊंगा। कहते हुजूर को नहीं बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या गुनाह? कहते हुजूर मैंने ना अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया था। कितनी? 70। जोर से कितनी? यहीं रुक के एक बात कहूं, पहले दफन जिंदा दफन किया जाता था पैदा होने के बाद। पहले बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज बेटियां पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं। गलत नहीं कह रहा, जो डॉक्टर हैं वो मेरी बात की तस्दीक करें। सिर्फ इस खतरे से बेटियों को मां के शिकम में मरवा दिया जाता है कि इसका जहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। हाँ कई डॉक्टरों की रिपोर्टें मेरे पास है और कई सारे डॉक्टर्स मेरे राब्ते में रहते हैं जी। लोग जाके कहते हैं जो चाहे कीमत ले लो, कत्ल करो इसको, हमें बेटी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं जो मां के शिकम में पल रही है इसका कसूर क्या है? यही कि ये एक बेटी है, इसकी इतनी गलती है कि ये बेटा ना बन सकी। तुम अपने रब की तखलीक से लड़ रहे हो और उसके फैसलों से टकराना तुम्हें बर्बादी से नहीं बचा सकता कोई। जी कुरान ये कहता अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे ना चाहे उसे कुछ ना दे। बेटी ये तो मरवा रहे हो, क्या तुमने बेऔलाद वालों को दीवारों में सर मारते नहीं देखा? किस मजार पे नहीं गए? अल्लाह एक औलाद दे दे, बेटा ना सही बेटी दे दे। भीख मांगते देखा है मैंने लोगों को, जब उन्हें देखता हूँ तो हैरत होती है। मैंने के एक ये है जिन्हें कुछ नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, एक वो है जो बेटियों को माँ के शिकम में मार देते हैं। तुझे क्या लगता है जिस बेटी को तूने माँ के शिकम में मारा उसको कोई नहीं जानता था? कई बार तो ऐसा हुआ जब बच्चियां माँ के शिकम में बड़ी हो जाती हैं, दवाओं से नहीं मारी जा सकती, उनको काट काट के जिस्म से निकाला जाता है। वो बता तो सही, तेरे पैर में कांटा लग जाए, तेरी आंख निकल जाती है, नाखून काटते वक्त ब्लेड लग जाए, तेरी चीख निकल जाती है, पैर में शीशा लग जाए, लंगड़ा के चलता है, इतने से जख्म से तेरे होश उड़ जाते हैं। बता तो सही, जिस बेटी की माँ के शिकम के अंदर पैर काटे जाते होंगे उस बेटी पे क्या गुजरती होगी? जिसके आज़ा के टुकड़े किए जाते होंगे उस पे क्या गुजरती होगी? और यार तेरे पास जबान है, तू चीख के कहता है, ठोकर लगे तो कहता है हाय माँ, कांटा लगे तो कहता है हाय माँ, दर्द हो तो कहता है हाय माँ। बता तो सही, वो बेटी जो शिकम के अंदर है जिसको काटा जा रहा है वो किसे पुकारेगी, किसको आवाज देगी? तो याद रख, उसे कोई सुने ना सुने लेकिन खुदा की कुदरत सुन रही है, खुदा की रहमत देख रही है। अगर तेरी वजह से कोई बेटी पेट में मारी गई, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक उसकी एक एक आंख की कीमत न ले लेगा। और याद रख, मैं इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। सुभान अल्लाह।